बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब से सियासत में आए हैं, जब से इमरान खान साहब ने सियासत के वादिये पुरखार में कदम रखा है, तब से लेके आज तक तसलसल के साथ मुसलसल माफियाओं के हमलों की जद में है। चुनांचे माफिया कभी लेफ़्ट से कभी राइट से पंच करने की कोशिश करता है, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से, कभी एक शक्ल में कभी दूसरी शक्ल में हमलावर होने की कोशिश करता है। चुनांचे हमने देखा कि कई माफिया अटैक करता है, निशाना बनाते हैं इमरान खान साहब को, कभी मीडिया के ज़रिए, कभी उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी को टारगेट करके, कभी किसी मजहबी सियासी रहनुमा को सामने ला के उनको यहूदी एजेंट साबित करने की कोशिश की जाती है, कभी शौकत खानम का बहाना बना दिया जाता है। आजकल उज़्मा बुखारी साहबा बनी गाला के सड़कों की वीडियोस बनाकर ट्विटर पे शेयर कर रही हैं कि इमरान खान साहब के लिए फ़लाँ कोने में, इस कोने में, इस चौक में 4-5 सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। चुनांचे वो सरकारी वसाइल का बेदराई इस्तेमाल कर रहे हैं। और गुज़श्ता चंद माह से मैं तसलसल के साथ देख रहा हूँ कि मीडिया ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि इमरान खान साहब ने चूँकि माजी में फ़लाँ दावे किए थे और आज उनसे यू टर्न ले लिया है, ठीक है, तो वो ये साबित करना चाहते हैं। अब यू टर्न खान भी उन्होंने इमरान खान साहब को नया नाम दिया है पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने। तो मैंने सोचा कि आज इमरान खान साहब की किताब से ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए कि क्या जब इमरान खान साहब सियासत में आए तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माफिया इस कदर तवील जंग उनके साथ लड़ेगा, और जो यू टर्न की जो हैसियत है, जो मीडिया ये साबित करना चाह रहा है कि चूँकि इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं हर बयान से, इसलिए उनके कोई उसूल और नज़रियात नहीं है। इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह कि इमरान खान साहब जब क्रिकेट से रिटायर्ड हुए तो वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो अपनी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, उस किताब में वो लिखते हैं कि मैं जब क्रिकेट से रिटायर्ड हुआ तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता, महफिल में खाने पीने की महफिल होती या मैं मुख्तलिफ़ फंक्शंस में शरीक होता, तो मैं जहाँ भी जाता लोग एक ही शिकवा करते, आपस में गुफ्तगू करते कि दो सियासी पार्टियों ने, दो सियासी माफियाज ने इस पाकिस्तान की तरक्की के अमल को ब्रेक लगा दिया, पाकिस्तान को मकरूज़ कर दिया है, पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकरूज़ कर दिया है। तो इमरान खान साहब लिखते हैं कि क्रिकेट के बाद मैं जब भी जहाँ भी किसी भी खाने के फंक्शन में शरीक हुआ यही बातें मुझे सुनने को मिली, और मैं जब तन्हाई में जाता, हालत तन्हाई में होता, अलग हो जाता, घर चला जाता, तो मैं एक ब्रेन स्टार्मिंग शुरू कर देता। मैं सोचने लग जाता कि या अल्लाह, ये लोग इस बात का शिकवा तो करते हैं, गिला तो करते हैं, हर दूसरा बंदा यही गिला कर रहा है कि मुल्क को इन दो पार्टीज़ ने तबाह कर दिया, लूट लिया है, करप्शन की है, गरीबों का माल खा लिया है, और पाकिस्तान की जो दौलत है वो बाहर मुल्क मुल्तकी कर दिया है। लेकिन ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि इन लोगों में इतनी गैरत और जुर्रत क्यों नहीं है कि वो इन लोगों के सामने, इन करप्ट माफिया के सामने खड़े होकर मुकाबला कर। और इमरान खान साहब लिखते हैं कि मैं ये भी देखता रहा अपनी आंखों से कि जो दौलत वाले लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो कोई अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है, वीज़ा लगवा रहा है, कोई बरतानिया जाने की कोशिश कर रहा है, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस, यानी सब एक एक करके मुल्क से भाग रहे हैं। लेकिन कोई भी शख्स, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, कोई एक भी शख्स अपनी पुरआसाइश ज़िंदगी, अपनी आरामदेह ज़िंदगी इस मुल्क की खिदमत के लिए तर्क करके इन माफियाओं के सामने डट के खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इसी कश्मकश में, जब कोई भी मुझे सामने नज़र नहीं आया और सब अपनी पुरआसाइश और आरामदेह ज़िंदगी चाह रहे थे, 25 अप्रैल 1996 को मैंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। अब जब पार्टी की बुनियाद रखी तो इमरान खान साहब की किताब से ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि इमरान खान साहब लिखते हैं कि मुझे मालूम था कि मैंने एक माफिया को चैलेंज कर दिया है, दो माफियाओं को चैलेंज कर दिया है, और अब उस माफिया का नज़रिया क्या है? उस माफिया का नज़रिया ये है कि या ख़रीद लो या फिर ख़त्म कर लो। चुनांचे पार्टी की जब तश्कील होती है, फ़ौरन ही एक सहाफ़ी उठ के खड़े होकर सवाल पूछते हैं कि आप तो सियासत में ना तजुर्बाकार हैं, आपका तो कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है आपकी, आप इन दो पार्टीज़ को कैसे चैलेंज करेंगे? तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी एक जवाब दिया कि हाँ, मुझे मुल्क लूटने का, गरीबों का माल लूटने का, करप्शन करने का, पाकिस्तान का ख़जाना लूट के बाहर ले जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने उस वक्त भी ये मौक़िफ़ अपनाया था, आज भी ये मौक़िफ़ अपनाया है। ये यू टर्न इमरान खान साहब ने नहीं लिया कभी। इस बात से आपने देखा, ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, मीडिया आपको वो चुनांचे आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी को 6 महीने होते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे एक ऑफ़र की। नवाज़ शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को ऑफ़र की। नवाज़ शरीफ को ये महसूस हुआ कि न इसे ख़रीद सकते हैं, और ख़त्म करने की भी ज़ाहिर है वो कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो उस अटैम्प्ट में कामयाब नहीं हुए। तो नवाज़ शरीफ ने मुझे ऑफ़र की, और वो ऑफ़र क्या थी मैं इमरान खान साहब की किताब से ही आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब लिखते हैं कि नवाज़ शरीफ ने मुझे ऑफ़र की कि आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाएं,
میری پارٹی میں شامل ہو کر میرے بعد دوسرے نمبر پہ اہم عہدہ آپ کا ہوگا۔ چنانچہ میں نے عمران خان صاحب کے بقول اسی کتاب میں کہ میں نے ایک سیکنڈ توقف کیے بغیر، ایک لمحہ ضائع کے بغیر وہ انکار کر دیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پیغام بھجوایا کہ آپ مجھ سے انتخابی اتحاد کر لیں، آپ کو 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دی جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی مکمل طور پہ انکار کر دیا، اور عمران خان صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں پوری طرح کنونس تھا، 100% کنونس تھا کہ اس بار نواز شریف جیتیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ساکھ بہت بری طرح سے مجروح تھی۔ اور یہ دیکھیں عمران خان سے کہتے ہیں کہ یہ سب اپنی جگہ، لیکن ٹکرا دینے میں مجھے ذرا سی ہچکچاہٹ نہ ہوئی۔ میرے نزدیک نواز شریف بھی اتنا ہی کرپٹ تھا جتنی کہ بے نظیر بھٹو۔ نواز شریف سے اتحاد کرنا اپنے اصولوں کو پامال کرنے کے مترادف تھا۔ میں سیاست میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ایسے بدعنوان اور بے اصول لیڈروں کے خلاف جد و جہد کروں۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نواز شریف سے اتحاد کر لیتا؟ آگے ان صحافیوں کو جواب ہے عمران خان صاحب کا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ یو ٹرن لیتے ہیں، ہم سب کو اپنی زندگی میں کمپرومائزز کرنا پڑتے ہیں، سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہ سمجھوتے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے مقصد پر نہیں کیے جاتے۔ میں اس لحاظ سے خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پیشہ ور سیاستدانوں کے برعکس میرا سیاست میں آنے کا مقصد رعایات یا پیسہ بنانا ہرگز نہیں تھا۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں کبھی بھی کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ میں سیاست میں نہ پیسے بناؤں گا نہ رعایات حاصل کروں گا، اور اس حوالے سے بھی میرے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرے پاس پہلے ہی وہ سب کچھ موجود ہے جس کی میں خواہش کر سکتا ہوں۔ اب اس بات یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب 24 سالوں سے ایک جنگ ہے مافیاؤں کے درمیان۔ عمران خان صاحب کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے یو ٹرن لے لیے، لیکن آج تک اسی ایک یو ٹرن پہ کنونس کرنے کے لیے یہ تمام مسائل جو عمران خان صاحب کے سامنے پیش آ رہے ہیں، صرف وہ اس لیے، یہ میڈیا بھی اور یہ مذہبی جماعتیں بھی، یہ ایک گٹھ جوڑے اور یہ سیاسی جماعتیں بھی، کہ عمران خان صاحب یہی ایک یو ٹرن لے لیں تو آپ کے تمام یو ٹرن معاف ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب اپنے بیسک آبجیکٹیو سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اگر اس وقت جب عمران خان صاحب کی پارٹی کے 6 مہینے ہوئے تھے اور وہ ایک سیٹ بھی شاید وہ نہیں جیت پائے تھے، اس وقت بھی اگر نواز شریف صاحب کی 20 پارٹیز کی قومی اسمبلی کی 20 نشستوں کی آفر ریجیکٹ کر دی تھی، اس وقت ان کی پارٹی میں دوسرا بڑا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت جب ان کی پارٹی کے 6 ماہ ہوئے تھے، تو آپ بتائیں آج جب عمران خان صاحب حکومت میں ہیں، کیا وہ ان سیاسی مافیاؤں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں گے؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔